ओहो! ये तो बच्चे के दूध का दाँत है। इसका क्या फ़ायदा है? ये तो वैसे भी निकल जाना है, कल पक्के दाँत आने हैं। तो तुम बिल्कुल ध्यान मत दो इन चीज़ों पर और बिल्कुल मत सोचो कि बच्चों का भई दूध का दाँत है, ये खराब हो रहा है, ये सड़ रहा है, ये निकल रहा है, वक़्त से पहले निकल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आगे जाके जो पक्के दाँत हैं वो तो आने ही हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना, उस समय पे बहुत ज़्यादा केयर बच्चे की करना। ये सब आपने पक्का सुना ही होगा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जिनके बच्चों के मुँह में अभी दूध के दाँत हैं, उनको कहीं न कहीं हर किसी ने ये चीज़ ज़रूर बोली होगी कि अरे ये तो दूध के दाँत हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, ये तो सड़ भी जाएँगे, खराब भी हो जाएँगे, निकल भी जाएँगे तो निकलने दो, कल पक्के दाँत आने ही हैं, भई उनका ध्यान रखना, उनका अच्छे से केयर कर लेना। एज़ अ पेरेंट्स आप बच्चे की जब बेबी बॉर्न होता है, इवन जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो फर्स्ट डे से आप बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो। मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे खाने अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप सोचते हो कि मेरे खाने से बच्चे पे क्या अच्छा असर पड़ेगा, क्या बुरा असर पड़ेगा। सेम उसी तरह से जब बेबी हो जाता है तो आप देखते हो कि मैं बच्चे को ऐसी क्या डाइट दूं जिससे बच्चा हेल्दी रहे, बच्चा अच्छा रहे। सेम उसी वजह से आपको एक कंसर्न रहता है बच्चे की ओरल हेल्थ का कि मुझे बच्चे को कब से ब्रशिंग स्टार्ट करानी चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, किस तरह से मेरे को बच्चे का ओरल केयर रखना है। बट अगर किसी वजह से अगर बच्चे के दूध के दांत में कीड़ा लग जाता है और वो दांत निकालना पड़ जाता है या वो निकल जाता है वक्त से पहले, तो उस समय पे आपको क्या कंसर्न की बात होती है। तो चलिए, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अलग सा टॉपिक, जिसके बारे में मैंने देखा कि ज़्यादा बात हुई नहीं है और लोगों को ये इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट करती हूँ कि जब हमारे बच्चों के लोगों का कंसर्न क्या होता है। जब बच्चों के दूध के दांत होते हैं तो लोग बोलते हैं अरे कोई फायदा नहीं है, दूध के दांत है, वैसे भी ये खराब हो जाए, सड़ जाए, निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब आपका जो बेबी होता है, अभी मैं आपको इसमें एक 3D वीडियो दिखाऊंगी, आपको वो 3D वीडियो देखना है। उस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका दूध का दांत है, वो 6 महीने पे 6 साल पे कोई दूध का दांत है उसका, वो उसका जो निकलने का टाइम है, मतलब जो उसका बाहर निकलने का टाइम है, शेड आउट होने का टाइम है, उखड़ने का टाइम है, मतलब जब परमानेंट उसी जगह पे आएगा। मान लो कि अगर मैं सोचूंगी अगर उसकी जो उम्र है वो 6 साल है, 6 साल पे उसका दांत वो निकलना है, मतलब शेड ऑफ होना है, टूट जाना है। पर अगर किसी वजह से उस दांत में कीड़ा लग गया, किसी वजह से वो दांत खराब हो गया, या किसी भी कारणवश वो दांत 4 साल में निकल जाता है या 5 साल में निकल जाता है, बट क्या होगा, निकल तो टाइम से पहले गया, बट आने जो परमानेंट टूथ है वो ऐसा तो है नहीं कि वो देखेगा अरे दूध का दांत तो 2 साल पहले निकल गया मेरी उम्र से, कोई बात नहीं, ये तो निकल गया, अब मैं आ जाता हूँ बरोबर। नहीं, वो अपने टाइम पे आएगा। अगर कोई पक्के दांत को 7 साल की उम्र में आना है तो वो 7 साल की उम्र में ही आएगा। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दूध का दांत कितने दिन पहले निकल गया है। इसलिए बोलते हैं कि दूध के दांत को हमेशा प्रॉपरली बचा के रखो, जिससे कि वो अपने अपने टाइम पर निकलेंगे तो पीछे पीछे परमानेंट टूथ अपने अपने टाइम पर आएंगे। अब आप सबसे पहले एक काम करो, एक 3D वीडियो है, आप उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद मैं दोबारा से आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से क्लियर देखो, आपका जितना भी डाउट है माइंड में वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आप वो वीडियो देखो, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जैसे कि इस वीडियो में अब आप देखो, यहाँ पर जो ग्रेश कलर के हैं वो है मिल्क टीथ, मतलब बच्चे के दूध के दांत, और ये व्हाइट कलर के हैं परमानेंट टीथ। अब वो दूध के दांत जो टूटा उसके पीछे पीछे देखो व्हाइट कलर का परमानेंट टूथ हमारा आ गया। ऐसे ही होता है, दूध का दांत टूटता है, परमानेंट टूथ आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दूध का दांत में कीड़ा लगा, कीड़ा लगने की वजह से वो खराब हो गया। अब उसको डॉक्टर ने एक्सट्रैक्शन करके निकाल दिया, ये वक्त से पहले हो गया। पर परमानेंट टूथ का अभी टाइम आया नहीं है ऊपर आने का, वो अभी आएगा, हो सकता है उसका वक्त से पहले हुआ हो। अब क्या हुआ, इन दोनों दांतों के बीच में, दूध का दांत और जो परमानेंट दांत है ये बड़ा वाला, इसके बीच में आ गया गैप। अब परमानेंट दांत को स्पेस मिल गया अपने बगल में, तो उसने क्या किया, जब वो बाहर आ रहा था उसने अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, उस तरफ के, क्योंकि उसको जगह मिल गई, उसने शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ भी परमानेंट टूथ आया, उसने भी अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जो दांत खराब हुआ था उसके नीचे जो टूथ था, ये देखो वहां पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है उसको ऊपर आने। देखो अब मैं बताती हूँ कि स्पेस मेंटेनर कैसे यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे करके कीड़ा निकला, एक्सट्रैक्शन हुआ उस दांत का, वहां पर बगल वाले दांत, इसमें क्या हुआ, बीच में गैप आ गया। अब गैप आने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बगल में जो परमानेंट टूथ आना होता है उसको जगह नहीं मिलती है। देखो इसको जगह नहीं मिली, अभी फंस गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ऐसे करके स्पेस बन जाता है तो यहाँ पर स्पेस मेंटेनर करके आता है, वो आपको डेंटल डॉक्टर देते हैं। स्पेस मेंटेनर लगा देते हैं जिससे कि उस दांत में हमेशा स्पेस रहे, फिर वो चाहे वक्त के कितने बाद भी आए वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए स्पेस मेंटेनर बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
चलिए फिर, जैसे कि आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टाइम आने से पहले ही दूध का दांत निकल जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो कीड़ा लगा हो, चाहे वो निकल गया हो, चाहे ट्रॉमा हुआ हो, बच्चे को चोट लगी हो, कोई भी कारण हो सकता है उसका, तो अगर वो दूध का दांत निकल जाता है, बाहर निकल गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेस नहीं मिला परमानेंट टीथ को प्रॉपर ऊपर आने में, और जो बाहर के दांत थे उनको स्पेस मिल गया, उनको लगा रहे हमारे तो आसपास बिल्कुल खाली जगह है, चलो चलते हैं, थोड़ा इधर उधर मूव होके निकल जाते हैं, है ना। वो इतने यार इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि नहीं अपनी अपनी जगह पे सीधा सीधा निकलना है, उनको जगह मिलेगी, वो जहाँ पर जगह मिलेगी वहां पर आके अपना ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, उधर की तरफ ही टर्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से परमानेंट टीथ फंस जाता है। फंसने की वजह से क्राउडिंग हो जाती है, और बहुत ज्यादा इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और बहुत से मेजर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है अगर बच्चे का जो परमानेंट टूथ है वो बहुत ज्यादा उसमें फंस गया। सो इसलिए बोलते हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें दिया जाता है कि स्पेस मेंटेनर। स्पेस मेंटेनर क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका दूध का दांत जो है वो टूटना है 6 साल की उम्र में, और जो पक्का दांत है उस जगह पे आना है 6 साल की उम्र में, है ना। ऐसे ही होता है, अगर मान लो किसी का दूध का दांत एक निकलता है, तो निकलने के बाद ही आपने देखा होगा जैसे वो टूटता है, अगर वो सही टाइम पे टूट रहा है तो टूटते ही पीछे से आपको परमानेंट टूट दिखने लग जाता है कि वो आ रहा है। कितनी बार तो बच्चों के दूध का दांत रह जाता है और पीछे से परमानेंट टूट जो पक्का दांत है वो भी आ जाता है, ऐसा होता है ना, आपने देखा है। तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चे की उम्र है, वो 6 साल में उस बच्चे का दूध का दांत टूटना है और उसकी जगह पे परमानेंट टूथ आना है, बट किसी वजह से वो दूध का दांत 4 साल 3 साल 5 साल में टूट गया। अब क्या हुआ, वो जो दूध के दांत थे, या मान लो एक तरफ पक्का दांत था, एक तरफ दूध का दांत था, और बीच में वो दांत निकल गया है। अब क्या हुआ, वहां पे स्पेस मिल गया, जो मैंने बताया वो अपना स्पेस को ले लेंगे जो उनको जगह मिल रही है। तो वहां पर क्या होता है कि स्पेस मेंटेनर दिया जाता है, मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, ये कि स्पेस मेंटेनर होता है। ये स्पेस मेंटेनर उन दोनों दांतों के बीच में फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जब तक उस बच्चे की उस उम्र तक आएगा, अगर मान लो 4 साल का बच्चा है और उम्र उसकी जो दूध का वो जो पक्का दांत है वो 6 साल की उम्र में आना है उस जगह पर, क्योंकि वो तो कारणवश किसी वजह से वो निकल गया, उसका टाइम था नहीं उस समय टूटने का ना, पर वो निकल गया, तो वहां पे स्पेस मेंटेनर दे देते हैं। बीच में एक स्पेस मेंटेनर देने की वजह से क्या होता है कि वो जो बगल बगल के दांत हैं वो अपनी ही जगह पे ग्रो करती हैं, और वो इधर उधर आके उनको फ्री स्पेस नहीं मिलता है, तो वहां पर एक स्पेस मेंटेनर लगाते हैं, जिससे कि वो स्पेस मेंटेनर जब रहता है तो जो नीचे पक्का दांत है, जब उसका अपना टाइम आएगा 1 साल 2 साल बाद, जब उसका अपना टाइम आएगा, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी ही जगह पे ग्रो करेगा, और वो जो दोनों के दोनों दांत हैं वो उस दांत को ऊपर आने में कोई भी बैरियर नहीं करेंगे, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्पेस मेंटेनर का ये काम होता है। तो प्लीज अगर आपके बच्चों के दूध के दांत है तो उसको बिल्कुल ये मत सोचिए कि दूध के दांत है इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टूट जाए निकल जाए, किसी वजह से बच्चों को, पहली बात तो आप ध्यान रखिए ओरल कैविटी का, बच्चों को बचपन से ध्यान रखिए कि दूध के दांत में भी कीड़ा ना लगे, बिल्कुल भी कीड़ा ना लगे उसमें, क्योंकि उसमें कीड़ा लगेगा तो उससे परमानेंट जो टीथ है उस पर भी फर्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। सो उस चीज पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पर किसी वजह से अगर वो टूट गया है, कीड़ा लग के टूटा है या जैसे भी टूटा है, वो निकल गया और वहां पे जगह बन गई है और अभी पक्का दांत आने में टाइम है, तो वहां पर स्पेस मेंटेनर ले लो, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को, क्राउडिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। स्पेस मेंटेनर का एक्चुअल में काम यही होता है। सो बस मेरे को इतना ही बताना था कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बच्चों का दूध का दांत ये मत सोचिए निकल गया है तो निकलने दो, कब निकल रहा है, किस उम्र में निकल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का दूध का दांत, कौन सा दांत किस उम्र में निकलना चाहिए, और किस उम्र में उस जगह पे परमानेंट दांत आएगा, जिससे कि आपको पता चले। अब देखो, आपको पता होगा कि हाँ भैया मेरे बच्चे का दूध का दांत 7 साल की उम्र में टूटेगा और 7 साल की उम्र में ही आएगा पक्का दांत, तो ठीक है। अब आपने सोचा कि अरे आपको तो पता ही नहीं, और वो बच्चे का दांत टूट गया 4 साल 5 साल पे और आना है वो 7 साल पे, तो आपने तो बहुत गैप दे दिया ना 2-3 साल का, तो उस समय तो बहुत ज्यादा अलाइनमेंट खराब हो जाएगा और बच्चे को बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इस बारे में भी आपको आइडिया दे दूं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज ज्यादा कोई लॉन्ग ऐसा कोई वीडियो नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे बता देना। और अगर बच्चों की ओरल हाइजीन जब से बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर जो भी हमारे बच्चे 10-12 साल के होते हैं तब तक का ओरल हाइजीन के ऊपर आपको जो भी डाउट हो, या बच्चों का टीथिंग का जब बच्चों के दांत आ रहे हो उस टाइम पे जो भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, सो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में वो टॉपिक लिख देना, सो दैट मैं वो वीडियो बना दूं और उससे आपकी भी हेल्प हो जाए और प्लस आपको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या करना और क्या नहीं करना है, कैसे करना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।